नमो नमः मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। तो इससे पहले आपको वेद का जो भी कुछ मुख्य मुख्य तथ्य था उसको मैं आपको बताया, जैसे काल विभाजन, संहिता विभाजन, संहिता इत्यादि वेद परिचय। अब हम लोग चलेंगे क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में। तो विलंब न करते हुए हम लोग चलेंगे पाठ की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैं ऋग्वेद संहिता के प्रवचनकर्ता में सर्वप्रथम नाम आता है पैल का। पैल आचार्य हैं ऋग्वेद का, यजुर्वेद का वैशंपायन, सामवेद का जैमिनी और अथर्ववेद का सुमंतूत। यह क्रम एक है। आप जैसे जैसे जाएंगे तो आपको मिलता जाएगा सारा। ऋग्वेद संहिता के प्रवचनकर्ताओं में सर्वप्रथम नाम आता है पैल का। ऋग का अर्थ है स्तुतिपरक मंत्र। ऋग की परिभाषा है रुच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्। संहिता शब्द बोधक है संकलन या संग्रह का। ठीक। ऋग्वेद का देवता है अग्नि। अग्नि किसका? ऋग्वेद का देवता है। ऋग्वेद का ऋत्विक होता है होता। ऋग्वेद का आचार्य है पैल। महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की शाखा है 21। चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद की शाखाएं हैं 5। एक में शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन। तो ये आपका ऋग्वेद के कुछ शाखाएं हुए। पतंजलि ने महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद में 21 शाखा माना गया है। अब अगर ऋग्वेद की पूर्ण उपलब्ध शाखा है कितने? तो शाकल। ऋग्वेद में ब्राह्मण हैं 2, ऐतरेय ब्राह्मण और शांखायन या कौशिकी ब्राह्मण। ऋग्वेद के आरण्यक हैं 2, ऐतरेय आरण्यक और शांखायन आरण्यक। उसके बाद ऋग्वेद के उपनिषद हैं 3, ऐतरेय उपनिषद, कौशिकी उपनिषद, वाष्कलो उपनिषद। ऋग्वेद में एकमात्र शिक्षा है पाणिनीय शिक्षा। ऋग्वेद में एकमात्र प्रतिशाख्य है ऋग प्रतिशाख्य। ऋग्वेद प्रतिशाख्य रचना है शौनक की। शौनक की ऋग्वेद रचना है। ऋग्वेद रचना किसकी है? शौनक की। ऋग्वेद में श्रोत सूत्र प्राप्त होते हैं 2, आश्वलायन और कौशिकी शांखायन। ऋग्वेद में गृह सूत्र हैं 3, आश्वलायन, कौशिकी, शांखायन और तीसरा शाम्य। ऋग्वेद में धर्मसूत्र है 1, वशिष्ठ धर्मसूत्र। ऋग्वेद में नहीं है शुल्ब सूत्र, कोई शुल्ब सूत्र नहीं है। ऋग्वेद का विभाजन किया गया है 2 भाग में, मंडल क्रम और अष्टक क्रमों में। मंडल क्रम में किया गया विभाजन है शाकल शाखा का, और मंडल क्रम में मंडल हैं 10। मंडलों की कुल संख्या है 10। मंडल को विभाजित किया गया है अनुवाक में। अनुवाकों को विभक्त किया गया है सूक्त में, और सूक्तों में है ऋचा या मंत्र। मंडल क्रम का विभाजन है ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक। अष्टक क्रम में किया गया विभाजन है वाष्कल शाखा। प्रत्येक अष्टक में है 8 अध्याय। कितना होगा? 64। अष्टक के प्रत्येक अध्याय विभक्त हैं वर्गों में। एक एक वर्ग में है मंत्र समूह। संपूर्ण ऋग्वेद में अध्याय है 64। संपूर्ण ऋग्वेद में अध्याय कितने हैं? 64। संपूर्ण ऋग्वेद में वर्ग संख्या है 20 से 24, 18 बाल खिल सूक्तों सहित। संपूर्ण ऋग्वेद में बाल खिल सूक्तों को छोड़कर वर्ग संख्या है 2006। संपूर्ण ऋग्वेद में अनुवाक हैं 85। संपूर्ण ऋग्वेद में सूक्त हैं 10 से 28। बाल खिल सूक्तों को छोड़कर ऋग्वेद की कुल सूक्त हैं 10 से 17। बालखिल सूक्त मिलते हैं अष्टक मंडल में। ऋग्वेद का प्राचीनतम मंडल है 2 से 7 मंडल।
ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर मैं कि बालखिल सूक्तों को छोड़कर ऋग्वेद की कुल संख्या है 10 से 17। ऋग्वेद सूक्त अष्टक मंडल में बटा हुआ है। ऋग्वेद सूक्त द्वितीय से सप्तम मंडल में। ऋग्वेद का वंश मंडल कहलाता है द्वितीय से सप्तम मंडल। ऋग्वेद का वंश मंडल कहलाता है। अब देखेंगे मंडल का अर्थ है परिवार। ऋग्वेद का द्वितीय से सप्तम मंडल संबंधित है ऋषि के वंश से। अब कह रहा है कि यहाँ की ऋग्वेद के प्रथम मंडल के ऋषि हैं सातार्चित, मधुच्छंदा, मेधातिथि, दीर्घतमा, अगस्त्य आदि। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के ऋषि हैं गृत्सम एवं वंशज। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के ऋषि हैं विश्वामित्र एवं वंशज। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के ऋषि हैं वामदेव एवं वंशज। ऋग्वेद के पंचम मंडल के ऋषि हैं अत्रि एवं वंशज। ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के ऋषि हैं भरद्वाज एवं वंशज। ऋग्वेद के सप्तम मंडल के ऋषि हैं वशिष्ठ एवं वंशज। ऋग्वेद के अष्टम मंडल के ऋषि हैं कण्व, भृगु, अंगिरस आदि। ऋग्वेद के नव मंडल के ऋषि हैं मधुछंदा, सोम, पवमान। ऋग्वेद के दशम मंडल के ऋषि हैं भृगु, त्रित, विमद आदि। नव मंडल कहलाता है पवमान मंडल। नव मंडल का देवता है सोम। वंश मंडलों में प्रत्येक सूक्तों का प्रथम वर्ग संबोधित किया गया है अग्नि को। वंश मंडलों में प्रत्येक सूक्तों का द्वितीय वर्ग संबोधित किया गया है इंद्र को। ऋग्वेदीय देवियों में अग्रगण्य स्थान है उषा का। अब का एक सबसे अर्वाचीन मंडल है दशम मंडल। ऋग्वेद के समस्त सूक्तों की ऋचाओं की संख्या है 10,580। द्वितीय से नवम मंडल तक मिलता है रेफ। प्रथम मंडल और दशम मंडल में रेफ के स्थान पर मिलता है लकार। 2 पाद वाली ऋचाएं अध्ययन काल में मानी जाती हैं चतुष्पदा। 2 पाद वाली ऋचाएं यज्ञ काल में मानी जाती हैं द्विपदा। प्रबंध, काव्य तथा नाटकों से संबंध जोड़ने वाले सूक्त हैं 20। ये सूक्त कहलाते हैं संवाद सूक्त। स्वस्ति वाचन है ऋग्वेद के भद्र सूक्त में। ऋग्वेद में कुल देवता हैं 33। ऋग्वेद के काल निर्धारण में सर्वमान्य मत है मैक्स मूलर का 1200 BC पूर्व। ऋग्वेद के कितव सूक्त में वर्णन है जुए का। ऋग्वेद की पूर्ण रूपेण उपलब्ध शाखा है शाकल शाखा। ऋग्वेद के प्रथम पद पाठ करता है शाकल। शाकल शाखा के अनुसार ऋग्वेद का अंतिम मंत्र है समानी व आकुति ही। ऋग्वेद का प्रारंभिक सूक्त है अग्नि सूक्त। ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है संज्ञान सूक्त। प्रारंभिक सूक्त है ऋग्वेद का अग्नि सूक्त और ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है संज्ञान सूक्त। अब देखेंगे ऋग्वेद का प्रारंभिक सूक्त है अग्नि सूक्त। ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है संज्ञान सूक्त। वर्तमान में आश्वलायन शाखा का उपलब्ध है श्रोत सूत्र, गृह सूत्र। सांख्यायन शाखा के उपलब्ध है ब्राह्मण और आरण्यक। मांडुकायन शाखा के उपलब्ध नहीं है कोई भी ग्रंथ। ऋग्वेद को विभाजित किया गया है 3 वर्गों में, धार्मिक सूक्त, लौकिक सूक्त और दार्शनिक सूक्त। अब थोड़ा सा यहाँ ऋग्वेद का और देखेंगे। ऋग्वेद के प्रथम मंडल की सूक्त संख्या है 191। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल की सूक्त संख्या है 83। ऋग्वेद के तृतीय मंडल संख्या है 62। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल की
सूक्त संख्या है 58। ऋग्वेद के पंचम मंडल की सूक्त संख्या है 87। ऋग्वेद के षष्ठ मंडल की सूक्त संख्या है 95। ऋग्वेद के सप्तम मंडल की सूक्त संख्या है 104। ऋग्वेद के अष्टम मंडल की संख्या है 103। ऋग्वेद के नवम मंडल की सूक्त संख्या है 114। ऋग्वेद के दसम मंडल की सूक्त संख्या है 191। ऋग्वेद के में संवाद सूक्तों का वर्णन है दसम मंडल में। पद्यम पद्य पद्यात्मक वेद है ऋग्वेद। विश्व के आदि ग्रंथ ऋग्वेद का आद्यक्षर है। खिल भाग का तात्पर्य है परशिष्ट से। वेद के दष्टा है ऋषि। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति उद्धृत है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के देवता हैं अग्नि। ऋग्वेद में बाल खिल सूक्तों की संख्या है 11 मंडल क्रम। ऋग्वेद के अंतिम सूक्त है संज्ञान सूक्त। ऋग्वेद का प्रारंभिक सूक्त है अग्नि सूक्त। अब देवता शब्द का लिंग है स्त्रीलिंग। ऋग्वेदीय धर्म सूत्र है वशिष्ठ धर्म सूत्र। तो लास्ट ही है। अब देखेंगे, कह रहा है यहाँ कि ऋग्वेद में ऋषिकाओं की संख्या है 21। ऋग्वेद में संवाद सूक्तों की संख्या है 20। ऋग्वेद देवताओं को यास्क ने विभक्त किया है 3 भागों में। प्रथम भाग है पृथ्वी स्थानीय देवता अग्नि। द्वितीय भाग है अंतरिक्ष स्थानीय देवता इंद्र वायु। तृतीय स्थान है द्युस्थानीय देवता सूर्य। ऋग्वेद में सर्वत्र संचार है आशावाद का। ऋग्वेद में ज्ञात्र गुणयुक्त देव है मरुत और रुद्र। ऋग्वेद में सबसे कठोर न्यायाधीश है वरुण। ऋग्वेद में भयंकर रुद्र के रूप में है शिव। यज्ञ साक्षात रूप है विष्णु का। विष्णु नाम है सूर्य का। और पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त है 1095। यमयमी संवाद सूक्त है 1010। सोम सूर्या संवाद सूक्त है 1085। सर्वापनि संवाद सूक्त है 10-108। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है 3-33। इंद्र मरुत संवाद सूक्त है 165 या 170। इंद्र इंद्राणी वृषा कपि संवाद सूक्त हैं 1086। अगस्त लोपा मुद्रा संवाद सूक्त हैं 1086। सूर्य की पुत्री है सूर्या। सूर्य की पुत्री है सूर्या। सूर्या का विवाह हुआ था चंद्रमा से। ऋग्वेद में कुल शब्द हैं 1,53,826। ऋग्वेद में कुल अक्षर हैं 4,32,000। ऋग्वेद में अधिक महत्वपूर्ण है मंडल क्रम। ऋग्वेद के मंडल क्रम का विभाग किया था शाकल ऋषि ने। ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त हैं प्रथम एवं दसम मंडल में। ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त हैं अस्य वामस्य सूक्त। ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त हैं अस्य वामस्य सूक्तम 1-164। ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त हैं पुरुष सूक्त 10-90। ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त हैं हिरण्य गर्भ सूक्त 121 ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त है नासदीय सूक्त। ऋग्वेद का आध्यात्मिक सूक्त है वाक सूक्त। ऋग्वेद का
आध्यात्मिक सूक्त है वाक सूक्त। सुनह सेप आख्यान मिलता है ऋग्वेद के प्रथम मंडल में। तिलक के मत में इंद्र प्रतीक है सूर्य का। ऋक लक्षण है ऋग्वेद में। ऋक लक्षण के रचनाकार हैं शौनक। ऋक प्रातिशाख्य को कहा जाता है उसके बाद यहाँ ऋग्वेद प्रातिशाख्य को कहा जाता है क्या? पार्षद। लास्ट में संगच्छध्वम संबद्धध्वम, इस मंत्र से संबद्ध वेद है ऋग्वेद। शाकल शाखानुसार ऋग्वेद का अंतिम मंत्र है समानीव आकूति। वास्कल संहितानुसार ऋग्वेद का अंतिम ऋचा है तच्छम योरावृणीमहे। तो इसी के साथ ऋग्वेद का भी परिचय, ऋग्वेद का भी जो मुख्य मुख्य बातें थी वो सब हो गया। चलिए नेक्स्ट में फिर यजुर्वेद लेकर हम उपस्थित होंगे, ऋग यजुर साम अथर्व इत्यादि। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।